हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SIA ऑनलाइन। मैं अभिषेक राय। आज हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चन नंबर 26 to 50 डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 26 है, द अलाउएबल लेंथ ऑफ एन ऑफसेट डिपेंड्स अपॉन द। तो देखिए, ऑफसेट का लेंथ क्या होता है, जो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी पे भी डिपेंड करेगा, किस मेथड से हम ऑफसेट को सेट आउट कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ ग्राउंड पे डिपेंड करेगा, और जो हम स्केल ऑफ प्लॉटिंग है उस पर भी डिपेंड करेगा। यानी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। अब डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है कैसे डिपेंड करता है। सपोज करिए एक लाइन है AB, इसके रेफरेंस में हमें एक पॉइंट C को लोकेट करना है, तो यहाँ से हमें ऑफसेट ऐसे डालना होगा। बट बाय मिस्टेक ये आपका कुछ इस तरह हो गया अल्फ़ा डिग्री पे, तो मान लेते हैं ए लेंथ कितनी थी L, ए अल्फ़ा, तो ए कितना हो जाएगा एरर L साइन अल्फ़ा, और ग्राउंड पे कितना हो जाएगा L साइन अल्फ़ा अपॉन स्केल। तो जितना आप एक्यूरेट नहीं मेजरमेंट करोगे उतना क्या होगा, ऑफसेट लेंथ बढ़ती जाएगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स कैन बी सेट आउट विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। एक्चुअली जो क्रॉस स्टाफ्स होते हैं वो राइट एंगल सेटअप करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि आपका ओपन क्रॉस स्टाफ होता है, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ होता है। तो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ में क्या होता है, ये यदि आप टॉप व्यू से देखोगे तो ये ऑक्टागन देखते हैं, यानी आप इससे 45 डिग्री और 90 डिग्री दोनों पे सेटअप कर सकते हो। यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ ऑफसेट्स इन्वॉल्व लेस मेजरमेंट्स ऑन द ग्राउंड। जाहिर सी बात है, परपेंडिकुलर ऑफसेट्स रिक्वायर द लेस मेजरमेंट। सपोज करिए एक पॉइंट AB है, इससे आपको C पॉइंट को लोकेट करना है बाय द ऑफसेट मेथड। इफ यू आर ड्राइंग द परपेंडिकुलर ऑफसेट मीन्स दिस, और if you are apply the any other offset like this, so this offset length is more comparatively the perpendicular offsets, and method of perpendicular offsets require the less measurements. Option A is the correct answer. Next question, the permissible error in chaining for the measurement with the chain on rough or hilly ground। क्या होता है, एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन पे क्या होता है, कुछ परमिजिबल एरर हम उसमें अलाउ करते हैं। मीन्स किसी भी चेन से हम चेनिंग करते हैं तो कुछ रेजिडुअल एरर तो रह ही जाती हैं, लेकिन वो कितना अलाउएबल है उसके अकॉर्डिंग यदि हम चेन यूज कर रहे हैं नॉर्मल चेन रफ या हिली एरिया में, तो 0.4% आपका परमिजिबल एरर अलाउ होता है। 0.4% का मतलब 1 in 250। ठीक है। और इनवर्ट टेप में जो परमिजिबल एरर होता है अलाउ बहुत कम होता है, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्शन फॉर द सैग इज ऑलवेज इज सब्सट्रैक्टिव नेचर। ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। हाउ, आई देखते हैं। चलिए, सबसे पहले देखिए, हम चेन पकड़ते हैं A और B पॉइंट पे, जो कि हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस A और B चाहिए, जाहिर सी बात है। लेकिन सैग की वजह से क्या होता है, चेन जो है इस तरह का शेप ले लेती है। एक्चुअली जो शेप होता है उसे कैटिनरी शेप बोलते हैं, लेकिन फॉर द एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे पैराबोलिक मानते हैं ताकि हम उसे एनालाइज कर सकें। तो इसका मतलब है क्या, एक्चुअल में लेंथ ये है और हम मेजर क्या करना है, ए और B हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। यानी जो हमने मेजर किया वो ज़्यादा किया, तो यानी इस पर जो करेक्शन होगा वो नेगेटिव होगा, सब्सट्रैक्टिव नेचर होगा। यानी ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस स्टॉप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर। जैसे कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, क्रॉस स्टॉप क्यों यूज करते हैं, राइट एंगल मेजरमेंट के लिए, यानी सेटिंग आउट है राइट एंगल। ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल टेंशन इज दैट पुल विच। नॉर्मल टेंशन है क्या, सपोज करिए आपका एक चेन है, A और B पॉइंट पे आपने इसे पुलिंग कर रखा है। चूँकि चेन में क्या होता है, सैग भी होगा तो इस तरह कुछ होगा, तो इस तरह का हम पुल अप्लाई करें कि सैग के वजह से जो चेन में
लेंथ बढ़ जाती है, इस तरह से जो शेप गेन कर लेता है वो गेन शेप ना हो। मतलब कहने का ये हुआ कि सैग के वजह से जो चेन में करेक्शन करना पड़ता है वो करेक्शन हमारे पुल के वजह से जो हो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल कर जाएं, कॉम्पनसेट कर जाएं। तो नॉर्मल टेंशन वो होता है जिसमें सैग करेक्शन इज कॉम्पनसेटेड, इज मैनेज्ड बाय द पुल करेक्शंस। तो यानी इसमें क्या हो जाएगा आंसर, normal tension is that pull which is used time neutralize the effect due to the pull and sag. Option B is the correct answer. Next question, which of the following is not used in measuring perpendicular offsets? देखिए परपेंडिकुलर ऑफसेट्स के लिए ऑप्टिकल स्क्वायर यूज करते हैं, क्रॉस स्टॉप भी यूज करते हैं, ओपन क्रॉस स्टॉप होता है, फ्रेंच स्टॉप होता है, एडजस्टेबल स्टॉप होता है, स्टील टेप भी यूज करते हैं, बट लाइन रेंजर इज नॉट यूज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the length of chain is found to be short on testing it can be adjusted by। जैसे चेन है, आपको पता है जैसे ये चेन है, चेन में बहुत सारे लिंक होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह लिंक है। एक लिंक की लेंथ कितनी होती है 20 सेंटीमीटर। ये हुक है जहाँ से आप चेन को पकड़ते हैं, ठीक है, इधर भी हुक है, यहाँ पकड़ते हैं। अब सपोज करिए चेन का लेंथ जो है कम हो गया, कम होने का वजह क्या, इफ़ द लेंथ ऑफ चेन इज फाउंड टू बी शॉर्ट, इसका मतलब हुआ क्या, यदि शॉर्ट हो गया तो आपको हमने बताया कि चेन में हर 1 मीटर पे रिंग्स बनी होती हैं, हर 5 मीटर पे टैलीज बनी होती हैं। तो इसका मतलब यदि चेन शॉर्ट हो गया तो इसका मतलब ये जो लिंक्स हैं हो सकता है कुछ टेढ़ा हो गई हों, या कुछ जो रिंग्स हैं वो ज़्यादा कुछ डिफ्लेक्टेड हो गई हों। तो इस वजह से मान लेते हैं ये रिंग्स, ये जो लिंक्स हैं ये टेढ़े हो जाएँ तो चेन का लेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा ओवरऑल। तो यानी हम क्या करेंगे, रिमूविंग 1 और मोर स्मॉल सर्कुलर रिंग्स, मतलब जो ये तो नहीं होगा, स्ट्रेनिंग द लिंक्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और जो ऑप्शन बी और सी है, ऑप्शन बी एंड सी, ये तब यूज करेंगे जब चेन का लेंथ बढ़ जाए। क्यों, लेंथ बढ़ गया है इसका मतलब जो सर्कुलर रिंग्स हैं वो फ्लैटर हो गई हैं, तो उन्हें हम सर्कुलर शेप में लाएंगे, ठीक है, इस तरह करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम टॉलरेंस इन 20 मीटर चेन। 20 मीटर चैन और 30 मीटर चैन में अलग अलग टॉलरेंस लिमिट दी गई है। 20 मीटर चैन में होता है 20 ± 5 और 30 मीटर में होता है 30 ± 5। हाँ, एक प्रोविजन और है, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड व्हेन वी अप्लाइड द 8 kg फोर्स, 8 kg का हम फोर्स यदि चेन पे लगाएं तो उस समय के लिए डेटा का स्टैंडर्डाइज किया गया है। यदि ये चैन है तो इस पर यदि हम 8 kg का फोर्स लगाएं एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो 20 मीटर चैन में ±5 का आपको टॉलरेंस लिमिट है और 30 मीटर में ±8 का है, सॉरी ±8 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द एक्यूरेट वर्क द स्टील बैंड शुड ऑलवेज बी यूज्ड इन प्रेफरेंस टू चेन बिकॉज द स्टील बैंड, स्टील बैंड को स्टील बैंड चेन भी बोलते हैं। जो स्टील बैंड चेन होता है ये इसका वेट बहुत कम होता है और ये ईजिली इसे हम हैंडल कर सकते हैं, मतलब, और इसका थर्मल कोफिशिएंट भी ज़्यादा नहीं होता है, मतलब इनएक्सटेंसिबल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों करेक्ट हैं, बट ऑप्शन सी इज द मोर अप्रोप्रिएट। क्या, is practically inextensible and is not liable to kinks when it used। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। कैन बी इजिली रिपेयर्ड इन द फील्ड, नहीं, ये इजिली रिपेयर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ चेन इज मेजर्ड फ्रॉम। अच्छा, जो लेंथ होता है जैसे चेन होता है, ये आपको अभी बताया था मैंने, ये लिंक्स होते हैं 1 2 3 4 इस तरह बहुत सारे लिंक, और यहाँ पे क्या होता है, इसे हम पकड़ने के लिए बनाते हैं जैसा कि आप जानते हैं। तो जो हम लेंथ मेजर करते हैं इसके आउटर टू आउटर मेजर करते हैं जो हुक होता है, ठीक है। तो यानी इसमें क्या हो जाएगा, आउटसाइडर ऑफ वन हैंडल टू आउटसाइड ऑफ अदर हैंडल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या है, टू मेरिडियन एट डिफरेंट प्लेसेज आर पैरेलल टू ईच अदर। सबसे पहले देखते हैं, अर्थ का जो शेप होता हुआ है स्फेरॉइड होता है, ऑब्लिक स्फेरॉइड, ए नॉर्थ एंड साउथ है जैसा कि आप जानते हैं।
नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ। ये आपका इक्वेटर होता है, ये आपका मेरिडियंस होते हैं, ट्रू मेरिडियन, सही बात है। इस तरह से मेरिडियन होते हैं। तो आप देखेंगे ये जो मेरिडियन है ये पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, तो इसका मतलब इनके बीच जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। तो यानी इसमें जो पूछ रखा है क्वेश्चन में, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ट्रू मेरिडियन एट डिफरेंट प्लेसेज आर पैरेलल टू ईच अदर, नहीं, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब ऑप्शन बी भी देख लेते हैं, ट्रू मेरिडियन एट एनी प्लेसेज इज नॉट वेरिएबल, जाहिर सी बात है ट्रू मेरिडियन किसी भी प्लेस पे बदलती नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शंस क्या है, ट्रू मेरिडियंस कन्वर्जेज टू पॉइंट इन नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमीस्फीयर, सही बात है। ट्रू मेरिडियंस जो होते हैं और नॉर्थ और साउथ पॉइंट पे कन्वर्ज होते हैं, जैसा फिगर में आप देख सकते हैं। द मैप्स प्रिपेयर्ड बाय नेशनल सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ एनी कंट्री आर बेस्ड ऑन ट्रू मेरिडियन, ये भी सही बात है। सर्वे ऑफ इंडिया वो ट्रू मेरिडियन को फॉलो करके मैप्स को प्रिपेयर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन ए बी इज 269 डिग्री 30 मिनट, देन द एजोमेथ ऑफ लाइन ए बी इज, एजोमेथ होता क्या, होल सर्किल बियरिंग में आपको बियरिंग मेजरमेंट करना, लेकिन एजोमेथ जो होता है मैग्नेटिक बियरिंग डिफाइन करने के लिए होता है। मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन से जो हम होल सर्कल बियरिंग में बियरिंग को मेजर करते हैं उसे हम बोलते हैं एजोमेथ। 260 आपको पता है कि ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, यही होता है। सिंस यहाँ पे डिक्लिनेशन नहीं गिवन है तो आप मैग्नेटिक बियरिंग कैसे बताएंगे। यदि हम डिक्लिनेशन 0 मान लें तो आपका मैग्नेटिक बियरिंग ट्रू बियरिंग के बराबर हो जाएगा। यानी आप इसे मान सकते हो ऑप्शन डी, बट ये क्वेश्चन वैसे फ्रेम गलत है, उन्हें डिक्लिनेशन देना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रिज्मेटिक कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास में पूछ रहे हैं क्या होता है। आपको मैं प्रिज्मेटिक, देखिए कंपास मेनली दो तरीके के होते हैं जैसा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होता है, जो निडल जो होता है वो ब्रॉड होती है, जबकि सर्वेयर कंपास में क्या होता है, ब्रॉड नहीं होती। प्रिज्मेटिक कंपास में निडल जो होती है वो ग्रेजुएशन होता है उसके साथ अटैच होती है, जबकि सर्वेयर कंपास में जो नीडल होता है वो ग्रेजुएशन के साथ अटैच नहीं होती। प्रिज्मेटिक कंपास में जो हमारा नीडल है वो हमारे बॉक्स के साथ नहीं रोटेट करता, या हमारा जो ग्रेजुएशन वो बॉक्स के साथ नहीं रोटेट करता, बट सर्वेयर कंपास में क्या होता है, जो ग्रेजुएशन है वो बॉक्स के साथ रोटेट करता है, चेंज करता है। जैसे लाइन ऑफ साइट चेंज करते हैं या बॉक्स चेंज करते हैं, डायरेक्शन घुमाते हैं, उसी तरह ग्रेजुएशंस भी चेंज होते रहते हैं। प्रिज्मेटिक कंपास क्या होता है, एक पॉकेट इंस्ट्रूमेंट होता है, ये विदाउट ट्राइपॉड भी इसको यूज कर सकते हैं, बट सर्वेयर कंपास के लिए ट्राइपॉड मस्ट है। सर्वेयर कंपास जो होता है वो आपका क्वाड्रेंटल बियरिंग में मेजरमेंट करता है, जबकि प्रिज्मेटिक कंपास होल सर्कल बियरिंग में मेजरमेंट करता है। अब इसमें क्या पूछ रखा है, इन द प्रिज्मेटिक कंपास द मैग्नेटिक नीडल मूव विद द बॉक्स, गलत। द लाइन ऑफ द साइड डज नॉट मूव विद द बॉक्स, द लाइन ऑफ साइड डज नॉट मूव विद द बॉक्स, ये भी गलत। द मैग्नेटिक नीडल एंड द ग्रेजुएटेड सर्कल डू नॉट मूव विद द बॉक्स, ये बात सही है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए लाइन ए बी द फोर बियरिंग ऑफ ए बी एंड बैक बियरिंग ऑफ ए बी डिफर बाई 180 डिग्री। चलिए ये देखते हैं, जैसे कोई लाइन ए बी है, ठीक है, इसका फोर बियरिंग क्या होगा, यदि हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो फोर बियरिंग इज दिस, क्योंकि ये नॉर्थ है, ठीक है, ए आपका ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ है। और इस बैक बियरिंग ए बी का क्या होगा, बीटा। यदि लोकल अट्रैक्शन फ्री है ए और बी स्टेशन, देन बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू ऑलवेज 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। यानी आपका आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकल अट्रैक्शन इन कंपास सर्वेइंग में एग्जिस्ट ड्यू टू, लोकल अट्रैक्शन होता क्या है, जो ट्रू मेरिडियन होती है, यदि हम मैग्नेटिक नीडल लाते हैं वहाँ पे, या सपोज करें कंपास लाते हैं, तो जो मैग्नेटिक नीडल होती है ट्रू मेरिडियन के साथ कॉन्साइड नहीं करती, कुछ डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक नीडल में जो आपका डिफरेंस है उसे हम बोलते हैं डिक्लिनेशन होता है। बोला लोकल अट्रैक्शन इन कंपास सर्वेइंग में भी, अब लोकल अट्रैक्शन जो कंपास सर्वेइंग में होता है, कोई न कोई मैग्नेटिक मटेरियल यदि आसपास
अवेलेबल होता है उसके वजह से होता है। प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेज नियर द इंस्ट्रूमेंट के वजह से क्या होता है, लोकल अट्रैक्शन इफेक्ट आता है। तो यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the quadrantal bearing of line is north 25 degree west then the whole circle bearing of the line। चलिए देखते हैं, ये आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ 25 वेस्ट, नॉर्थ 25 वेस्ट मीन्स ये है आपका। अब होल सर्कल बियरिंग में क्या होगा, यहाँ से आपका ए वाला एंगल, यानी 360 माइनस 25 335 डिग्री। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the forebearing of line AB is 35 degree and that of line BC is 15 degree then the included angle between the line। आइए देखते हैं AB और BC। सबसे पहले ये आपका AB लाइन है, इसका फोरबियरिंग कितना है 35 डिग्री, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि एक लाइन BC है जिसका भी फोरबियरिंग 15 डिग्री है, फोरबियरिंग जो है 15 डिग्री, ये आपका 15 डिग्री है। अब इंक्लूडेड एंगल क्या होगा, तो हम ए बी से सी जा रहे हैं, तो यानी जो इंक्लूडेड एंगल है आपका ए हो जाएगा। अब ए कितना हो जाएगा, आइए देखते हैं, 180 माइनस 35 प्लस 15, ठीक है। क्योंकि यदि 35 डिग्री ए हुआ तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये भी 35 डिग्री, और यहाँ से लेके यहाँ तक 180 में से 35 घटाकर प्लस 15 जोड़ देंगे तो 160 डिग्री। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम ए होल सर्कल बियरिंग ऑफ 293 डिग्री 30 मिनट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। यदि होल सर्कल बियरिंग में आपका ए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कितना 293 डिग्री 30 मिनट यानी कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। अब क्वाड्रेंटल बियरिंग में होगा तो ये एंगल होगा जो कि नॉर्थ से वेस्ट मेजर करेंगे, और होगा क्या, ये वाला एंगल 360 माइनस 293 डिग्री 30 मिनट, तो कितना आ जाएगा आपका, नॉर्थ वेस्ट में होगा, नॉर्थ वेस्ट में 23 डिग्री 30 मिनट, यानी कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नॉर्थ 23 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास। देखिए आपको मैंने पहले बताया प्रिज्मेटिक कंपास होल सर्कल बियरिंग में मेजरमेंट करते हैं और सर्वेयर कंपास में क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में मेजरमेंट करते हैं। तो यानी क्या होगा, प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास गिव होल सर्कल बियरिंग ऑफ ए लाइन एंड क्वाड्रेंटल बियरिंग ऑफ ए लाइन रेस्पेक्टिवली। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the horizontal angle between the true meridian and magnetic meridian at a place is called declination। जैसा कि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ एंड नेगेटिव डिक्लिनेशन सो दैट मैग्नेटिक मेरिडियन इज टू द नेगेटिव डिक्लिनेशन। देखिए ट्रू बियरिंग बराबर होता है मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। जब हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन जो होगा ट्रू मेरिडियन के ईस्ट साइड में होगा तो हमारा जो प्लस होगा, यानी उसे हम ईस्टिंग होगा तो क्या होगा प्लस, और वेस्टिंग होगा नेगेटिव। तो यानी ये नेगेटिव यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए नेगेटिव डिक्लिनेशन शोज दैट मैग्नेटिक मेरिडियन इज टू द वेस्टर्न साइड ऑफ द ट्रू मेरिडियन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the magnetic bearing of the sun at the place at noon in southern hemisphere is 167 degree, the magnetic declination at that place is। सबसे पहली चीज, एट नून सन कहाँ होता है, एट साउथ में होता है, यानी यदि ये नॉर्थ है साउथ है ईस्ट वेस्ट, आपको पता है कि एट नून सन यहाँ होगा, यानी यदि ट्रू मेरिडियन क्या है नॉर्थ साउथ है, इससे मेजर करें तो सन को यहाँ होना चाहिए। लेकिन ये बोल रहे हैं कि इन्होंने 167 डिग्री पाया विद द हेल्प बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक बियरिंग, यानी मैग्नेटिक बियरिंग से मैग्नेटिक मेरिडियन से मेजर किए होंगे, यानी ये डिग्री जो है आपका 167 डिग्री है। इसका मतलब डिक्लिनेशन है क्या एक्चुअली  180 माइनस 167 डिग्री,
यानी 13 डिग्री, और डिक्लिनेशन है क्या, ईस्ट है, क्योंकि देखो ईस्टवर्ड है, ये डिक्लिनेशन इधर है, यानी 13 डिग्री ईस्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेजुएशन इन प्रिज्मेटिक कंपास आर इन्वर्टेड आर अपराइट, रन क्लॉकवाइज हैविंग 0 डिग्री एट साउथ, रन क्लॉकवाइज हैविंग 0 डिग्री एट नॉर्थ। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं, जो ग्रेजुएशंस होता है आपका प्रिज्मेटिक कंपास में कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, यहाँ पे हम साउथ 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, साउथ 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, ये आपका 0 डिग्री होता है। ठीक है, और जो आपका ए होता है ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। साउथ 0 डिग्री, ईस्ट जो होता है 90 डिग्री, और नॉर्थ 180 डिग्री, एंड वेस्ट होता है 270 डिग्री। ये होता है हमारा प्रिज्मेटिक कंपास। ठीक है, अच्छा, प्रिज्मेटिक कंपास, प्रिज्म से हम जब देखते हैं तो रीडिंग्स हमें उल्टा दिखती है, तो इस हिसाब से ये इन्वर्टेड होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चंस क्या होगा, ग्रेजुएशन इन प्रिज्मेटिक कंपास आर इन्वर्टेड एंड ए क्लॉकवाइज हैविंग 0 डिग्री एट साउथ। ऑप्शन 1 एंड 3 आर करेक्ट। 1 एंड 3 है ऑप्शन ए। ठीक है, अच्छा, अब आपका सर्वेयर कंपास में क्या होता है, देखिए सर्वेयर कंपास में क्या होता है, चूँकि ये क्वाड्रेटल बियरिंग में मेजरमेंट करता है, तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो है जो नॉर्थ है ये थोड़ा टेक्निकल इशू, ये है नॉर्थ भी 0 डिग्री पे होता है और साउथ भी 0 डिग्री पे, 0 डिग्री, और साउथ भी किस पे होता है, 0 डिग्री पे। ये आपका जो होता है वेस्ट हो जाता है उल्ट, और ईस्ट हो जाता है। ये 90 डिग्री पे होता है ईस्ट भी, और वेस्ट भी 90 डिग्री पे होता है, चूँकि क्वाड्रेंटल बियरिंग में मेजरमेंट करता है कौन, सर्वेयर कंपास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आज के लिए इतना ही। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।